आप मुझे बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो आपका जन्म स्थली है और अभी जो आपकी कर्म स्थली है, दोनों जगह के लोगों की अगर हम जिसको बोलते हैं ना स्वभावगत विशेषताओं की बात करें, वहाँ के जो नेचर है लोगों का, उसकी बात करें तो आप क्या अंतर पाते हैं? आपने इंडिया यूएस 2+2 वार्ता के बारे में तो सुना होगा, क्या है ये चीज़? आपने भारत की महान्यायवादी के बारे में कुछ पढ़ा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी सर। क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में G20 की बैठकें आयोजित हुई? Yes, please come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. बैठिए। मुकेश जी, how are you? Fine, ma'am. ओके, हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में? दोनों में, ठीक है। मुकेश जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स। My name is Mukesh Kumar. I come from Prayagraj district in Uttar Pradesh. I have completed my graduation from IIT Kharagpur. After my graduation, I have also worked as a teacher in a private institute where I have guided JEE and NEET students. Okay. So you are a postgraduate from IIT Kharagpur, right? Yes, ma'am. फिर आपने अपना कैरियर ऑप्शन बिल्कुल अलग टीचिंग में कैसे चुन लिया? मैम, एजुकेशन एक मीडियम था मेरे हिसाब से, जहाँ पे मैंने स्किल सीखी और एक जो लाइफ की वैल्यूज है वहाँ से सीखा। और मेरा जो लाइफ का गोल है जैसे पब्लिक सर्विस करना है, तो मुझे लगता है सिविल सर्विस मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ अपने स्किल। ठीक, आप ये बताइए कि आप की जो कर्मस्थली आपने जैसा बताया वो उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं पर है, कहाँ पर अभी आप पढ़ा रहे हैं? मैं महाराष्ट्र। कितने लंबे समय से आप हैं महाराष्ट्र में? 2 साल मैंने वहाँ पे 2 साल हैं आप वहाँ पे। आप मुझे बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो आपका जन्म स्थली है और अभी जो आपकी कर्म स्थली है, दोनों जगह के लोगों की अगर हम जिसको बोलते हैं ना स्वभावगत विशेषताओं की बात करें, तो वहाँ के जो नेचर है लोगों का, उसकी बात करें तो आप क्या अंतर पाते हैं? मैम, जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ, नदर्न इंडिया में आता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रधान जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो कल्चर है वो थोड़ा सा पैट्रियार्कल एटीट्यूड ज़्यादा पे यहाँ पे दिखता है। और अगर हम साउथ में जाएं या महाराष्ट्र जो कि थोड़ा सा साउथ वाला रीजन आ जाता है, वहाँ पे ये थोड़ा सा कम है पैट्रियार्कल एटीट्यूड। ठीक, ये बताइए कि आपने बच्चों को, आपने जिन बच्चों को पढ़ाते जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो उन बच्चों के ऊपर किस किस तरीके के सोशल और मेंटल प्रेशर आप फील कर पाते हैं? जैसे अगर हम इस उम्र के बच्चों की बात करते हैं तो जो हब हैं जहाँ पर भी ये बच्चे तैयारी करने के लिए कोटा या अन्य जगह हैं, वहाँ पर बहुत ऐसा देखा गया कि बच्चों पे बहुत प्रेशर है। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ के बच्चों के बारे में आपका क्या एनालिसिस है? मैम, प्रेशर, सोशली प्रेशर बच्चों पे रहता है। कंपटीशन का माहौल ऐसा बनाया जाता है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स को देखते हुए उन्हें लगता है कि उन्हें भी ये करना चाहिए। और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जितनी भी होती है वहाँ पे भी कंपटीशन का एक ऐसा किया जाता है कि आप कर सकते हैं। और बच्चे एक टाइप से जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, नीट की पढ़ाई है, थोड़ा सा हायर लेवल की होती है, तो यहाँ पे पेरेंट्स से थोड़ा सा डिसोसिएट होने लगते हैं। जैसे कोटा कोई जाता है बच्चा, तो वहाँ पे जो उनके रिजल्ट्स रहते हैं, तो अगर रिजल्ट अच्छा रहता है तो पेरेंट्स से बताते हैं, नहीं अगर अच्छा रहता है तो वो छिपाते रहते हैं। और लास्ट में यही थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है जो एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। तो अभी आप भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ा रहे हैं? अभी मैम अभी नहीं हूँ, मैं पढ़ा के छोड़ दिया आपने। ठीक है, तो जब आप उससे जुड़े और आपने ये चीज़ें महसूस की, अब आप मान लीजिए कि आपको एक प्रशासन में आने के बाद एक ऐसी टीम के साथ काम करने का मौका मिले जो बच्चों के ऊपर जो ये प्रेशर है उसको कैसे कम किया जाए और बच्चों के लिए कैसे हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया जाए, उस पर काम कर रही है, तो उस कमेटी को आप क्या सिफारिशें देना चाहेंगे? मैम, जो जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ इलाहाबाद में, और मैंने ये ध्यान दिया है कि आजकल जो गाँव में जो एजुकेशन का कल्चर हो रहा है वो एक टाइप से इंग्लिशाइजेशन टाइप से चल रहा है कि इंग्लिश मीडियम को ही ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। पेरेंट्स गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, पर जो और बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं उनकी फ़ीस महंगी है, तो उन अपने गरीब अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में डालना चाहता है, लेकिन उनकी इनकम इतनी है नहीं। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है। पहला तो ये है कि वो फीस समय से नहीं दे पाते, जो स्कूल के मटेरियल है बच्चों को नहीं दिला पाते।
उनकी एजुकेशन डिले होती है। दूसरा ये है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें इंग्लिश उतना अच्छे से आती नहीं है, तो वो बच्चे की एजुकेशन से थोड़ा सा डिसोसिएट हो जाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है वो गाइड नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने देखा है गाँव में। तो वो कहीं ना कहीं हमको एक रूरल एरिया में समझाना पड़ेगा कि जो हिंदी मीडियम है वो भी इफ़ेक्टिव होता है। मीडियम मैटर नहीं करता, टीचर वहाँ भी अच्छे होते हैं, एजुकेशन वैसा भी हो सकता है। मुकेश कुमार जी, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है ना? जी सर। तो आज ही मैं एक अखबार में एक टर्म पढ़ रहा था कि एक नया क्षेत्र है जो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जिसमें कि काफ़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं भविष्य में। क्या है ये फील्ड जो है? सर मैकेट्रॉनिक्स बेसिकली मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे रोबोट हुआ, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके एक नया टाइप से मशीन बनाते हैं। रोबोटिक्स बेस्ट एग्जांपल है सर इसका। और जैसे ऑटोमेशन के क्षेत्र में, जैसे कार्स वगैरह में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हम टेम्परेचर मेजर कर ले रहे हैं अंदर, और उसके अकॉर्डिंग जो मॉडिफाई कर रहे हैं फ्यूल टेम्परेचर वगैरह। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज मैकेट्रॉनिक्स। अच्छा, ये आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सुना होगा? जी सर। तो इसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग दी जाती है, मॉड्यूल ट्रेनिंग दी जाती है, तो कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो रोजगार के हिसाब से बेहतर माने जाते हैं? इसमें स्वरोजगार के हिसाब से अगर बात करें तो इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। जी जी सर। कभी आपने पढ़ा है उनके बारे में, सुना है कुछ? डिटेल में नहीं पढ़ा है सर। अच्छा, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, क्या सिस्टम है? सर ट्रेनिंग बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है उससे रिलेटेड वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कौन ट्रेनिंग देता है ये बेसिकली? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आपने सूचना के अधिकार के बारे में कुछ पढ़ा होगा? जी सर। तो जैसे आप किसी डिपार्टमेंट के जन सूचना अधिकारी के पास में आप कोई सूचना मांगते हैं, कोई आरटीआई लगाते हैं, और वो अगर आपको सही सूचना नहीं देता है तो आप सबसे पहले कहाँ अपील करेंगे? पहले सबसे पहले अपील सर डिपार्टमेंट में ही होता है 28 दिन के अंदर। अगर नहीं होता तो हम वहाँ पे अपील करते हैं। और अगर डिपार्टमेंट से भी अगर आपकी समस्या का निपटारा नहीं हुआ तो? सर अगर डिपार्टमेंट में जो PIO है उससे नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम एक्सटर्नल जो है, जैसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं सर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वहाँ पे हम कर सकते हैं। सिर्फ स्टेट के पास? नहीं सर, सेंट्रल में भी होते हैं, दोनों की अलग मशीनरी है। ठीक है। अच्छा, लास्ट मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने इंडिया US 2+2 वार्ता के बारे में सुना होगा। क्या है ये चीज़? सर 2+2 वार्ता में बेसिकली जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका में तो प्रधानमंत्री है नहीं। सॉरी सर, अमेरिका में तो प्रधानमंत्री होता नहीं है। हाँ, उस कंट्री के बेसिकली हेड और फॉरेन मिनिस्टर। सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। मुकेश जी। जी सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका IIT खड़गपुर से। खड़गपुर और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? सिर्फ IIT के लिए? सर खड़गपुर एक टाइम पे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन हुआ करता था खड़गपुर का। अब नहीं है? अभी नहीं सर, अभी 4th नंबर पे है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे सर नॉट श्योर, बट कर्नाटका में कोई स्टेशन हुआ है। ठीक। आपने भारत के महान्यायवादी के बारे में कुछ पढ़ा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी सर। क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली एक यूनियन गवर्नमेंट का अपना एक लॉ ऑफिसर होता है जो पर्सनली एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। कोई भी अगर गवर्नमेंट पे केस होता है या गवर्नमेंट की तरफ से केस किसी कोर्ट में होता है तो अटॉर्नी जनरल उसको अटेंड करते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिक्र है इसका? 76 आर्टिकल। 76। राज्यों में भी कुछ ऐसे होते हैं क्या अधिकारी? जी सर, एडवोकेट जनरल होता है। और उनका अनुच्छेद में कहीं संविधान में जिक्र है या ऐसे ही कह दिया? जिक्र है सर। अच्छा, इनका टर्म पीरियड क्या होता है? सर टर्म पीरियड डिसाइड नहीं होता है, ये बेसिकली प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई स्पेशली एक टर्म चलता है ना, बोलते हैं कि ऐसा कुछ? इनका जो सर्विस कंडीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ये
बेसिकली गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, उनको ऑनरेरियम मिलता है सर, जो भी उनकी सर्विसेज होती हैं। ठीक। अभी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होने वाला है 1-2 दिन में। जी सर। कब होगा? नॉट श्योर, बट 9 जनवरी को शायद। ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कुछ टर्म्स आते हैं हमारे सामने निकल के, OCI, PIO, NRI, क्या है ये? सर NRI जस्ट लाइक नॉर्मल सिटीजन है जो बेसिकली बाहर रह रहा है 6 महीने से ज़्यादा, अगर कोई बाहर रह रहा है तो उसको NRI बोलते हैं। उनके पास वोटिंग पावर अभी भी है, वो आके यहाँ पे वोट कर सकते हैं। PIO होता है सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन कोई भी पर्सन इंडिया में ओरिजिन था, कभी सिटीजन हुआ करता था पर उसने अभी फॉरेन सिटीजनशिप ले रखी है तो इंडिया में सिटीजन नहीं है। तो OCI होता है सर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो अपने लाइफ टाइम में सिटीजन नहीं था पर उसके पिताजी या माताजी कभी सिटीजन हुआ करते थे, और जब इंडिपेंडेंट हुआ था अपना कंट्री तो उस टाइम एलिजिबल थे ये कि सिटीजनशिप मिल सकती थी, पर उन्होंने लिया नहीं। ठीक ठीक। लेखांकन और लेखा परीक्षण में अंतर जानते हैं? सॉरी सर, नहीं जानते। अगर इंग्लिश में बोलूँ ऑडिटिंग और अकाउंटिंग बता पाएंगे? जी सर। अकाउंटिंग बेसिकली रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको नोट डाउन करना, ऑडिटिंग होता है उस पर एनालिसिस करना कि जैसे प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए कि प्रॉफिट बढ़े, ये सब सारी चीज़ें सर। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा या उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में आप चयनित हो जाते हैं, अपने इस एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ करेंगे वहाँ पर? मेरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन से जो भी एक्सपीरियंस रहा और जो मैंने टीचिंग की है, मेरा एक्सपीरियंस से रहा कि सर कोई भी प्रॉब्लम हो एनालिटिकल, उसको हमें टेक्नोलॉजिकल वे में सॉल्व करना, उसको इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड करना। और मैनेजमेंट भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखी है जब टीचिंग कर रहा था, कैसे पेरेंट्स को मैनेज करना है, उनकी डिफरेंट ग्रीवांसेस हुआ करती थी। मुझे लगता है ये सारा जो एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। मुकेश जी, आप प्रयागराज से आते हैं, प्रयागराज में अभी कुंभ लगने वाला है, किस दिन उसकी शुरुआत होगी और किस दिन समापन होगा? 14 जनवरी को स्टार्ट होता है मकर संक्रांति के दिन, और महाशिवरात्रि को खत्म होता है। ठीक है। कितने शाही स्नान होते हैं कुंभ के दौरान? 6 शाही स्नान होते हैं। 6 होते हैं। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, इन चारों में क्या अंतर है? मैम, कुंभ हर 12 साल पे लगता है, जब भी बृहस्पति। कुंभ हर 12 साल पे लगता है। ठीक है। अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल पे लगता है। ठीक है। महाकुंभ होता है जो 144 साल पे लगता है। ठीक है। और पूर्ण कुंभ? पूर्ण कुंभ है, आपको आइडिया नहीं है? अच्छा, कुंभ के लिए कौन कौन से स्थल हैं भारत में जहां पर लगता है कुंभ? मैम, प्रयागराज एक है, हाँ, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ठीक है। इन्हीं चारों जगहों को क्यों चुना गया है? मैम, माइथोलॉजिकल रीजन है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस टाइम जो कलश निकला था अमृत का, तो जब वहाँ से लेके चला गया, जब चले देवता तो 4 जगह गिरा था उसकी बूंद, तो ये 4 जगह थी और उसी वजह से यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। मेयो मेमोरियल हॉल की हिस्ट्री जानते हैं आप? जी मैम, थोड़ा बहुत पता है। क्या? ये 1878 के राउंड को बनाया गया था। जो इंजीनियर थे रास्केल करके कुछ नाम था उनका, एग्जैक्ट नहीं पता। और पहला जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी वो मेयो जो लॉर्ड जनरल थे उनको बेसिकली असैसिनेट किया गया था, तो उनकी मेमोरी में वहाँ पे पब्लिक मीटिंग हुई थी। ठीक है। तीर्थराज क्यों कहते हैं प्रयागराज को? मैम, यहाँ पे अगर हिंदू कल्चर की बात करें तो बहुत सारे तीर्थ हैं, छोटे मोटे तीर्थ रहते हैं, जैसे किसी देवी का तीर्थ होता है, विंध्यवासिनी जैसे एक तीर्थ है। लेकिन प्रयाग का जो वर्णन है बहुत पुराना, वेदों में भी मिलता है, और बहुत सारी एक बड़े स्केल पे भी होता है। तीर्थराज कहने के पीछे यही कारण है कि बहुत पुराना है, वेदों में है, या कोई और कारण है? अच्छा, कोई बात नहीं। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में G20 की बैठकें आयोजित हुई? मुझे आइडिया नहीं मैम, शायद 2। कहाँ पर? नोएडा में हुई थी और दूसरा वाराणसी से। अच्छा। महिला आरक्षण बिल पढ़ा है आपने, पढ़ाई की है उसकी? डिटेल में नहीं पता, पर क्या पता है आपको उसके बारे में? मैम, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में वुमेन से रिलेटेड 33% रिजर्वेशन के लिए प्रावधान उसमें दिया गया है, किया जाएगा। किया गया है या किया जाएगा?
बिल पास हो गया है बट अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कब से इम्प्लीमेंट होगा? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो लोकसभा जनरल इलेक्शन होगा, ये वाला नहीं, 2029 में, तब तक किया जाएगा शायद। 2029 में? मुझे आइडिया नहीं, पर रिसेंट वाले में। उसको नाम क्या दिया गया है सरकार के द्वारा? नारी शक्ति बिल। श्योर है? अच्छा, जो चंद्रयान 3 था हमारा, वो उसने सॉफ्ट लैंडिंग किस दिन की थी चंद्रमा पर? मैम नॉट श्योर बट 20 शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट, ये 2 नाम सुने आपने? क्या है? शिव शक्ति पॉइंट था जहाँ पे वो अपना उतरा था लैंडर, शायद। तिरंगा पॉइंट नहीं सुना। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा मुकेश जी। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। बैठिए। कैसे हैं? बढ़िया। कैसा लगा इंटरव्यू देके? मैम इंटरव्यू शायद अच्छा नहीं था मेरा। आपका इंटरव्यू अच्छा था। आपके इंटरव्यू में बस एक ही कमी थी कि आपकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि हमें सुनने के लिए प्रयास करना पड़ रहा था। मेरी एक्चुअली नेचुरल वॉइस ही स्लो है, तो हाँ, वो तो नेचुरल वॉइस अगर स्लो रहेगी तो प्रशासन में कोई आपकी आवाज़ कैसे सुनेगा? फिर तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ हो जाएगी, कौन सुनता उसको? मैम इसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, इसको बढ़ाइए। इसको इसलिए भी बढ़ाइए कि यहाँ अगर हम लोगों को ये समस्या हो रही है तो वहाँ तो और सीनियर सिटीजन्स होंगे, तो उनको तो, और वो क्यों सुनेंगे? हमें तो फीडबैक देना है, तो हम एफर्ट करके भी सुनेंगे, वो एफर्ट करके नहीं सुनेंगे। तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको इसके ऊपर शीघ्रता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ बदलने में बहुत टाइम लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको पिच थोड़ा ऊंचा रख के बात करनी है, कम से कम इतनी ऊंची तो रखें कि हम सुन पाएं। और आप तो टीचर रहे हैं, तो आप कैसे माइक में बोलते थे, इसीलिए और धीमी हो गई। तो मान के चलिए कि माइक नहीं है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा तेज बोलिएगा, सबसे पहली चीज। एंट्री आपकी ठीक थी, अभिवादन, बैठने का तरीका, पीछे थोड़ा टेक लगा के बैठिए, आप जैसे बैठे हैं अभी। हाँ, और थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखिएगा, बहुत तनाव नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कितने डरावने हैं सामने बैठे हुए लोग, और या फिर उनको ये लगे जब आप बहुत तनाव में दिखते हैं ना तो व्यक्ति आपको और डराएगा। उसको लगेगा कि कोई कॉन्फिडेंस एंथुसियास्टिक व्यक्ति आया है तो वो उसको चयन करेगा ना कि ऐसे आदमी को जो डरा सहमा हुआ हो। उनको ये नहीं दिखना चाहिए कि यू आर टू यंग फॉर दिस पोस्ट, राइट? ये लगना चाहिए कि आप एकदम तैयार हैं इस पोस्ट पे आने के लिए। तो आपके व्यक्तित्व में जो सहजता है, जो विनम्रता है, वो अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा आक्रामक भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा मुखरता आपको दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। बाकी क्या है कि देखिए, आप प्रयागराज से आते हैं और कुंभ भी लगने वाला है। प्रयागराज में बैठा उत्तर प्रदेश में आने वाला कोई भी आदमी आपसे पूछ सकता है कुंभ के बारे में, इलाहाबाद की चीज़ों के बारे में। उसको देख लीजिएगा एक बार कि क्या है, कौन 3 साल पे, कौन 6 साल पे, कौन 12 साल पे और कौन सा 144 ईयर्स पे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे तीर्थराज क्यों कहते हैं, उसके लिए आपने जो लॉजिक दिया वो नहीं था, उसको पढ़िए। तीर्थराज कहते हैं आपके शहर को, तो क्यों कहते हैं? आप जाके घर में पूछिएगा अपने पिताजी से, अपनी मम्मी से कि क्यों कहते हैं उसको, और आपको वैसे भी वो कहीं भी मिल जाएगा उसका जवाब। फिर यहाँ पे संगम है, तो संगम में 3 नदियां हैं, तो क्यों नहीं दिखती है तीसरी? ये सब सवालों के जवाब तैयार रखिएगा। उसके बाद जब हम आपके नॉलेज के उस पर आते, क्योंकि आपने टीचिंग अपनी हॉबी भी लिखा है और आपने टीचिंग की आप, ये तो बच्चों की साइकोलॉजी, शिक्षक की साइकोलॉजी, एक प्रशासक की साइकोलॉजी, सब। अब हमने आपसे सवाल पूछा कि ये जो चीज़ें होती हैं, आप ऐसी कमेटी में आप रोकने के लिए क्या करेंगे? आपने जो पॉइंट उठाया वो ठीक था, लेकिन वो इससे जुड़ा हुआ नहीं था। इससे जुड़ा हुआ पॉइंट ये है कि मैं वहाँ पे ये मॉनिटर करूँगा, जिस क्षेत्र में पोस्टेड होऊंगा, कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अननेसेसरी दबाव अपना रिजल्ट बेहतर करने के लिए तो नहीं बना रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स को भी ये समझाऊंगा, बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशंस कराऊंगा, उनके लिए काउंसलर रखूंगा। उसके अलावा पेरेंट्स की भी एक काउंसलिंग की जानी चाहिए जब वो बच्चे को लेकर के आए, कि सफलता की गारंटी नहीं है, आपका बच्चा एफर्ट करेगा, उसके बाद उसके पास और भी रास्ते खुले हैं, तो उसके ऊपर जो जिसको होता है ना, अनावश्यक तनाव या दबाव ना डालें। ये पॉइंट्स होने चाहिए। जो बात आपकी थी वो ठीक थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, फिर वो इंग्लिश मीडियम में वो खुद समझ नहीं पाते हैं, तो बच्चे की पढ़ाई भी नहीं समझ पाते हैं और अपनी क्षमता से बाहर जाके होते, एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं था। तो जब आपसे रिकमेंडेशन या इस तरीके की चीजें पूछी जाए तो आप सोचिए कि एक एसडीएम की शक्तियां क्या होती हैं, उस हिसाब से आप उनको बताइए। जो करंट अफेयर्स है, जैसे महिला आरक्षण बिल को आपने बताया, उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है? फिर उसमें कितने, ये तो सब करंट है ना? आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी में भी करंट नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर्स? अभी नहीं, टाइम उतना मिला नहीं मैम। तो टाइम नहीं मिला, क्या कर रहे थे? मतलब डायरेक्ट वो रिजल्ट आया फिर। अच्छा, रिजल्ट के और इंटरव्यू के बीच में टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। आपके पास अभी कम से कम 3-4 दिन तो हैं, है ना? तो 3-4 दिनों में आपको
यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वैसे भी मिल जाएगा। न्यूज़पेपर की कटिंग, जो न्यूज़पेपर की वो जो बुक्स आती है ना, इसमें न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट वो होते हैं, उसमें मिल जाएगा, हर मैगजीन में मिल जाएगा। पिछले 1 साल की महत्वपूर्ण घटनाएं, हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां। अभी तो नए साल का टाइम है, अभी तो आपके पास पूरे साल का ब्यौरा वैसे भी उपलब्ध होगा कि 2023 में क्या कौन कौन से स्पेस मिशन गए, 2023 में भारत ने IPC CRPC इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन किया, महिला आरक्षण बिल आया, G20 की अध्यक्षता मिली। ये सब आप अच्छे से करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। टीचिंग आपने छोड़ दी है तो कोई वो नहीं, आपसे ये सवाल तब भी बनेगा जरूर कि आपने IIT जैसी संस्था से करने के बाद आपने उस सेक्टर में कोई जॉब क्यों नहीं ली। तो उसके लिए अपनी तैयारी रखिएगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना था, इसलिए मैं नहीं गया। टीचिंग में वैसे आप क्यों चले गए थे, मतलब क्या कारण था? मैम एक्चुअली सिविल सर्विसेज ही करना था। स्टार्टिंग में मुझे IPO मिला था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टाटा स्टील से, बट मैंने किया नहीं था। ठीक है। और उस फिर अचानक से महाराष्ट्र की तरफ ट्रेन, एजुकेशन के टाइम मैंने लोन ले रखा था बहुत, उसको देने के लिए आपको करना मुझे जॉब करना था। तो अच्छा, तो आपने महाराष्ट्र की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, तो आप ये बताइएगा कि मुझे ये बनना था, ये मैंने इसको शुरू किया, मुझे टीचिंग क्योंकि मेरी हॉबी थी तो मैंने इसको शुरू किया, लेकिन मुझे उसमें लगा कि मैं शायद अब मेरी जो क्षमता है वो इधर उधर डाइवर्ट हो रही है और चीज़ों में, तो मैंने उसको छोड़ के पूरा फोकस दिया सिविल सर्विसेज की तैयारी पे। ठीक है, सवाल का जवाब आता है तो जवाब देना है, नहीं आता है तो माफ़ी मांग लेनी है। गेस नहीं करना है, नो गेस वर्क। और अगर गेस करने की स्थिति है कि आपने पढ़ाई बता नहीं पा रहे तो परमिशन लेके गेस करिएगा। ठीक है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैम वॉइस का तो स्लो है, बाकी मेरे बोलने का जैसे स्टाइल है वो तो ठीक है, वो स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने चेहरे पे तनाव मत दिखाइए और अपनी आवाज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाइए, थोड़ा तेज बोलिए। तेज से मतलब स्पीड की तेजी नहीं, स्पीड एकदम ठीक है, तेज से मतलब लेवल। मैम ये जो टाई जैसे ब्लैक, टाई नहीं चलेगी, काली है ना ये, ब्लैक कलर ये नहीं चलेगी। टाई थोड़ा सा कोई लाइट ग्रे या इस तरीके की, वो आपके दोस्त या आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा बता देंगे। उन्होंने ही गाइड किया ऐसा, तो ये ब्लैक हाँ दोस्तों ने बता दिया अच्छा है, तो उस वजह से। तो दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है ना, दोस्त से कहिएगा जाके कि ये क्या किया था तुमने मेरे साथ। उनकी गलती नहीं है, वो उनके पास जो उनको ये होगा ना कि वो आपको तैयार करके भेजे, उन्होंने मुस्तैदी से अपना काम किया है, उनको ये लगा होगा ना कि आज तो मॉक इंटरव्यू है, तो इसलिए हम आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि इसके साथ ये नहीं चलेगी, आप थोड़ा सा लाइट कलर की कोई टाई ले लीजिएगा। आप बहुत यंग हैं, है ना, और उनको ऐसा टैलेंट चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपको चयनित करेंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि आप सही कर रहे हैं हमको चयनित करके। तो अभी क्या था ना, अभी जो परफॉर्मेंस उसमें ऐसा लग रहा था कि आप यू आर टू यंग फॉर दिस पोस्ट, कि अभी आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, जबकि है, आप पढ़ा के आए हैं 2 साल और आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, अपना लोन चुकाया, एजुकेशन लोन, तो आपने मेहनत तो की ही है, तो वो मेहनत दिखे। ठीक है, एक बार करंट अफेयर देख लीजिए, थोड़ा सा स्टेट के फैक्ट जरूर देख के जाइएगा, तो होपफुली आप अच्छा करेंगे। ठीक है, और कोई शंका? ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप जा सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।